आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर। ग्रामर हम लोग एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। तो ग्रामर हम लोग पढ़ना चालू किए हैं। तो ग्रामर है क्या? ग्रामर का हिंदी अर्थ होता है, अगर देखा जाए तो व्याकरण। व्याकरण तो वो हम शुरू बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना लिखना सिखाता है, वो हमारा व्याकरण होता है। ठीक वैसे ही ग्रामर है। तो ग्रामर हमें क्या सिखाता है? ग्रामर हमें सिखाता है हाउ टू रीड, हाउ टू स्पीक, हाउ टू राइट। ये हमें ग्रामर सिखाता है। यानी ग्रामर को हमको डिफाइन करना हो तो ग्रामर हमें क्या है? हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना सिखाता है, वही हमारा ग्रामर है। अब इतने देखिए, कहने को तो ग्रामर आपको कोई डिफिनेशन पूछे तो ग्रामर क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। आप जो समझे इसको अपनी लैंग्वेज में बोले तो वो सबसे बेस्ट होता है। हम यहाँ कोई डिफिनेशन नहीं समझाने वाले, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है। सिर्फ मेरा इंपॉर्टेंस रहता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। चलिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ग्रामर किसे कहते हैं। अब आइए ग्रामर के बाद बेसिक चीज़, एकदम बेसिक से हम लोग से स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक हमारा हो गया बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट लेटर्स, अल्फ़ाबेट लेटर, जो अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं। अल्फ़ाबेट लेटर्स जो होते हैं 26 लेटर्स होते हैं, और उसमें वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स, और उसमें कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल हमारे 5, कॉन्सोनेंट 20 है। तो ये अल्फ़ाबेट लेटर है क्या? A to Z। ये तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। A to Z ये हमारा वॉवेल लिख सकते हैं, A-E-I-O-U हमारा वॉवेल हो गया। कॉन्सोनेंट, ये क्या कीजिए A to Z यानी जो भी अल्फ़ाबेट लेटर उसमें से यानी इसको निकाल दीजिए, आउट ऑफ कर दीजिए उसमें से, और बाकी जो बच जाएगा वो हमारा कॉन्सोनेंट होगा। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स का मेरा पढ़ाने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो आप कहीं भी जो हम लोग यूज़ ऑफ ए और एन पढ़ते हैं कभी आप गलत नहीं करोगे। एकदम हम आपको 11th 12th एकदम बेस्ट जो रहता है कॉन्सेप्ट, ये वाला क्लियर करने वाला है। आप लोग एकदम छोट से ही क्लास में ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। देखिए होता क्या है, तो ये अब चीज़ नोट दिमाग में रहेगा। चलिए, अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं? आगे जो हम करने वाले हैं यूज़ ऑफ ए और एन, यूज़ ऑफ ए एंड 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 एन। तो जैसे आप बात करें तो हाँ, हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि वॉवेल के आगे ए लगता है, एन लगता है, और बाकी कॉन्सोनेंट जो बचता है उसके आगे ए लगता है। लेकिन यहाँ आपको कुछ में आपको एक्सेप्शन मिलेगा, तो वहाँ आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। तो उसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ हमारा ए, यहाँ जो हमारा ए है तो ए हमारा क्या है? जैसे अगर बात करें काउ, तो अ काउ इसको हम ए बोलते हैं ना, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अब अपने हम लोग स्टैंडर्ड हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन हम लोग बदलेंगे। अ काउ, अ काउ, अ बुक, अ बुक, ठीक है। क्यों? ये हमारा सी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। बी हमारा ये क्या है? बी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से पहले जो है, कॉन्सोनेंट से पहले हम लोग क्या लगाते हैं? अ लगाते हैं, और वॉवेल से पहले एन का प्रयोग होता है। ये चीज़ तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आउल हो गया, तो आउल से पहले हम लोग क्या लगाएंगे? एन। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज़ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ नया चीज़ हम आपको देने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिर से, और इसको मैं आपको रेज कर देता हूँ। अब आता है यहाँ, देखिए वॉवेल्स और आया कॉन्सोनेंट। वॉवेल क्या है? इसको हिंदी में अगर हम अपने थोड़ा सा समझने के लिए आपको बता रहे हैं, स्वर, और ये व्यंजन।
स्वर और ये व्यंजन। स्वर क्या है यही समझना है। जैसे स्वर अगर कोई भी आप मीनिंग प्रोनाउंसिएट करते हो और उस प्रोनाउंसिएशन में अगर पहला लेटर पहला अक्षर जो अगर स्वर का आ जाता है तो वह आप एन लगा देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो कभी भी आप ए यूज ऑफ ए एंड एन में कभी आप गलत नहीं करोगे, कभी भी गलत नहीं करोगे। जैसे अगर व्यंजन का कोई भी वर्ड प्रोनाउंसिएशन करते समय व्यंजन का कोई भी वर्ड पहले आ जाता है तो आप सिंपली अलग यूज करना। ये ऐसा आप करते हो तो आप कभी भी रॉन्ग नहीं करोगे, कभी भी नहीं रॉन्ग करोगे। चलो क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं आउल। तो आउल में ओ क्या है? आउल आ रहा है, आउल आउल। तो अ हमारा क्या है? स्वर है, तो हम क्या लगाएंगे इसके आगे? एन आउल। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, यूनिवर्सिटी। चलिए यूनिवर्सिटी, ये हमारा यू क्या है? यू हमारा क्या है? वॉवल है। यू हमारा क्या है? वॉवल। आप वो नियम पहले जानते हैं कि ए ई आई ओ यू आ रहेगा तो उसके आगे आप एन लगा दोगे। आप इसके आगे चलो एन लगा दो, इसके आगे आप एन लगा दो। लेकिन एन आप लगा दे रहे हो तो ये नियम से तो आप लगा रहे हो, लेकिन ये एक्चुअली हमारा है क्या? ये हमारा गलत है। ये हमारा क्या है? गलत है। एन हम यहाँ लगाते हैं तो ये हमारा गलत है। तो इसके लगा हम लगाएंगे क्या? देखिए, तो यूनिवर्सिटी थोड़ा इसको लिखिए तो यूनिवर्सिटी, य आ रहा है और यह हमारा क्या है? व्यंजन है। यह हमारा क्या है? व्यंजन है। तो हम बताएं कोई भी मीनिंग यानी कोई भी मीनिंग को प्रोनाउंसिएट करते समय पहला अक्षर अगर व्यंजन आता है तो हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो यूनिवर्सिटी को प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो हमारा पहला लेटर क्या आ रहा है? ए, यानी य आ रहा है। य तो यानी यह व्यंजन है, इसीलिए हम लोग इसके आगे क्या लगाएंगे? इसके आगे क्या लगेंगे बताइए? अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। चलिए अब इसमें और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑनेस्ट, ये सब एक्सेप्शन में आप लोग पढ़ेंगे। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में देखिए एच क्या है? कॉन्सोनेंट। एच है क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है। लेकिन और इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट प्रोनाउंसिएट करते हैं। ऑनेस्ट, तो अ हमारा क्या है? अ हमारा क्या है? स्वर है। और स्वर के लिए मैं बताऊं आपको क्या हमेशा लगाना है? एन। तो स्वर के आगे एन, तो यानी एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट में। ठीक है। और चलिए एम एल ए, एम एल ए, एम एल ए, एम क्या है? एम क्या है बताइए? एम हमारा व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है। एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट में चलिए इसको लिखिए, प्रोनाउंसिएट कीजिए तो लिखिए तो एम। लेकिन जब इसको हम लोग प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो ए जो हमारा है, हमारा क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। जब स्वर आ रहा है तो इसकी जगह हम ए ना लगाकर क्या लगाएंगे? एन एम एल ए लगाएंगे। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल्स आपको मिलेगा। ठीक है। जैसे यूरोपियन, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको समझाया है। यूरोपियन, यूरो, ई यू आर ओ पी ई ए एन, यूरोपियन। यूरोपियन ई से होता है यू, तो इसको हम लिखते हैं यूरोपियन, यूरोपियन। चलिए यूरोपियन, ये देखिए ई हमारा क्या है? ई हमारा वॉवेल है। लेकिन हम इसको जब प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो हमारा जो पहला अक्षर आ रहा है व्यंजन आ रहा है, इसीलिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे? इसीलिए हम इसके आगे एन न लगाकर ए लगाएंगे। हमारे ये भले वॉवेल है लेकिन जब प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो व्यंजन आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे? यूरोपियन। ठीक है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था ए और एन का। आप उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझे होंगे। आगे हम इसके आगे और नए क्लास में नए क्लास सब्जेक्ट पे यानी नए टॉपिक पे वीडियो चलाएंगे, आप देखिएगा। और इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आप से जुड़े रहिएगा। ठीक है।